एक तरफा प्यार में पड़े आशिक ने पुलिस से अपनी दोस्त के बारे में ये सारी बातें कही। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों देर रात तक चैटिंग करते। ऐसा नियम बन गया था कि रोज 20 मिनट तक चैटिंग जरूर करनी है। मगर बीते कुछ समय से मुझे शक हुआ कि वो लेट नाइट तक ऑनलाइन रहती है, तो मुझे एहसास हुआ कि वो किसी और के साथ संपर्क में है। मैं उसे बार बार फोन करने लगा, लेकिन मेरी प्यार प्राची मौर्य ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तब कंफर्म हो गया कि प्राची अब मुझे प्यार नहीं करती। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके बाद मैंने उसकी हत्या करने की ठानी। इस आशिक ने जिसे मारने की ठानी, उसे उसने पूरा भी किया। लगभग 1.5 घंटे में 3 बार उसने अपनी माशूका का गला दबाया। जब वो फिर भी नहीं मरी तो दुपट्टे से गला घोट उसे मार डाला। उस वक्त जिस किसी ने भी प्राची की लाश देखी, उसने यही कहा कि ये किसी शैतान ने अपने शैतानी पंजे से उसे मौत के घाट उतारा है। तो आखिर कौन था ये पागल लड़का और क्यों उसे शैतान बनना पड़ा? ये वसीम है और ये प्राची। दोनों ही करीब 4 साल से एक दूसरे के दोस्त थे। दोनों गुजरात की पारुल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी रह चुके थे। 25 साल की प्राची को अभिनय का शौक था, तो वो ड्रामा ग्रुप एप्लॉज के कलाकारों के ग्रुप में शामिल हो गई। कुछ दिन पहले खंबात में प्राची और उनके 20 साथी कलाकारों का स्पीचलेस नाम का एक नाटक था, जिसके लिए उनका ग्रुप वडोदरा से खंबात गया। उस नाटक में प्राची ने माँ की भूमिका निभाई थी। उसी दोपहर जब ये ग्रुप 12:30 बजे टेम्पो ट्रैवल से लौट रहा था, तब वसीम ने प्राची को फ़ोन किया। हालांकि प्राची ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उस वक्त वसीम के बार बार कॉल करने पर प्राची ने उसे ब्लॉक कर दिया। फ़ोन ब्लॉक होने के बावजूद वसीम ने प्राची से संपर्क करने के अलग अलग तरीके अपनाए और लगातार कोशिश जारी रखी। उसने फेसबुक पर एप्लॉज ड्रामा स्टूडियो को सर्च कर उस ग्रुप के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद वसीम को वहाँ से प्राची के किसी दोस्त का नंबर मिल गया। वेबसाइट से मिले नंबर पर वसीम ने जब फ़ोन किया तो प्राची के एक दोस्त ने फ़ोन उठाया और पूछा कि आप कौन हैं और आपको क्या काम है। तो प्राची के दोस्त ने फ़ोन पर जवाब दिया कि हम खंबात से वडोदरा वापस आ रहे हैं। इतना बोलना भर था कि वसीम ने वडोदरा के अलकापुरी इलाके में प्राची के लौटने का इंतज़ार किया। जब नाटक ग्रुप वडोदरा लौटा तो प्राची के साथ उसकी 3 दोस्त भी थी। उन लड़कियों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स पहुंच गए थे, जबकि प्राची को लेने के लिए अंकित नाम का एक लड़का आया। बस फिर क्या था, प्राची और अंकित को देखकर वसीम को जोर का झटका लगा। उसे पता चला कि प्राची 15 दिन पहले ही अलकापुरी में एप्लॉज ड्रामा स्टूडियो में काम करने वाले अंकित के साथ आ गई है और उसके करीब हो गई है। अब आग बबूला हुए वसीम ने प्राची और अंकित का पीछा करते हुए शहर के पुराने पादरा रोड पर कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 6 के ऑफिस के पास उनके फोटो खींचे। वो दोनों गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे, जहां वसीम दुबक कर बैठ गया और अंकित के जाने का इंतजार करने लगा। रात करीब 2:15 बजे अंकित प्राची को सोसाइटी के बाहर मेन रोड पर छोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद वसीम वहां अचानक आ धमका। प्राची और वसीम के बीच जमकर झगड़ा हुआ तो प्राची ने 3 बार वसीम को थप्पड़ मार दिया। पहले से ही गुस्से में तमतमाए वसीम ने 1.5 घंटे में 3 बार प्रेमिका का गला दबा दिया, लेकिन वो तब भी मरी नहीं। लगातार कोशिश करने के बाद भी जब प्राची नहीं मरी तो वसीम ने दुपट्टे से उसका गला घोटा और उसे मार डाला। उसी रात वो करीब 3:30 बजे अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को प्राची और अपने रिलेशन के बारे में बताया और साथ ही ये भी बता दिया कि उसने प्राची का कत्ल कर दिया है। दूसरे दिन सुबह वो कॉलेज चला गया। कॉलेज जाने के बाद जब वसीम वहां से परीक्षा का फॉर्म भरकर वापस लौट रहा था, तभी स्टेशन के बाहर पुलिस ने उसे दबोच लिया। 2019 के इस घटना के बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उस दौरान वसीम को जघन्य अपराध के बाद उसे ताउम्र कैद की सज़ा मुकर्रर की। हत्या का ये मामला वडोदरा शहर भी नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के यूजर्स के बीच चर्चा का विषय भी रहा था।